कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी इंग्लिश पर वर्क कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट तक टेंस के बारे में बताया है और आपको मैंने पढ़ाया है। आई थिंक आप सभी ने वीडियो देखा होगा और आपको वीडियो कैसे लगा होगा तो आपने कमेंट में भी लिखा है, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं आप लोगों के। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जो निरंतर चलते हैं, वो एक ना एक दिन जरूर सफल होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो धीरे धीरे चलता है, जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए वो कहते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमारे पास एरोप्लेन हो, लेकिन जब हम स्टार्टिंग साइकिल से करते हैं, पहले हम साइकिल लेते हैं, फिर बाइक लेते हैं, फिर कार लेते हैं। एरोप्लेन तो सब नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जब निरंतर प्रयास करते हैं तो आप लोग एक ना एक दिन जरूर अपनी कामयाबी तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आइए हम चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर और आज का डिस्कशन हम अपने टेंस पे करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए आप लोग और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिए। और आपको कोई भी कमी अगर लग रही है तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस कमी को ज़रूर पूरा करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, कि मैंने जैसे आपको डिफिनीशन बताई थी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। और इसमें रूल क्या रहता है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग बहुत अच्छे से इस पर वर्क कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को क्या करना है कि आपको जैसे ही वीडियो का अपडेट मिलता है आपको अच्छे से वीडियो ओपन करना है, टाइम देकर वीडियो देखना है और जो भी मैं आपको वीडियो पे बताती हूँ वो अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि आप अगर नोट डाउन करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें गलत लगेंगी, वो अपनी सेंटेंस आप वीडियो के हेल्प से आप सही करेंगे तो आई थिंक आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने आज की क्लास में। तो यू आर रेडी एवरीबडी? यस, प्लीज कम हियर। आइए हम चलते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। एवरीबडी, क्या आप जानते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है? इसकी जो डिफिनीशन है वो क्या होती है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इसकी डिफिनीशन होती है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका, रहा है, चुका, रही है इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य काहे के होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। जिसमें और एक चीज है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में आपका टाइम जरूर दिया होता है। टाइम, जैसे कि मैं 2 घंटे से काम कर रही होंगी, राइट, कर रही होंगी। सॉरी स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको बताया चुका, रहा, दिस इज इनकरेक्ट। इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य काहे के होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। ठीक है, और इसकी जो हम बताएं, इसकी जो पहचान होती है तो इसमें जो है हम टाइम का यूज जरूर करते हैं। क्या करते हैं? टाइम का यूज जरूर करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपना अफर्मेटिव में कि ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम, अगर हमारे पास एक वचन करता है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस बीन का यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस टाइम अवश्य दिया होता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, राइट, मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं 2
घंटे पहले से खाना खा रही है। शब्द आते हैं विभाग की काहे के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, ठीक है। और इसकी जो जो हम बताएं इसकी जो पहचान होती है, तो इसमें जो है हम टाइम का यूज जरूर करते हैं। क्या करते हैं, टाइम का यूज जरूर करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपना अफर्मेटिव में कि ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम, अगर हमारे पास एक वचन करता है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस बीन का यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस टाइम अवश्य दिया होता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, राइट। मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं 2 घंटे पहले से खाना खा रही हूँ, राइट। या मैं 10 मिनट से खाना खा रही हूँ। तो इसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स, टाइम जरूर लगता है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी डिफिकल्ट डिफिनीशन नहीं है, मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बताया है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्लस टाइम अवश्य दिया होता है। विभाग के आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, और उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस टाइम अवश्य दिया होता है, राइट। तो वो काहे के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो आई थिंक आपको प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी लग रही हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं, आपको अफर्मेटिव समझ में आया, आइए अब हम चलते हैं अपने निगेटिव में। देखिए जो निगेटिव का टेंस होता है, सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैज और हैव प्लस नॉन प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस टाइम, राइट। निगेटिव में हम क्या करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले जैसे हमने कहा कि पिताजी 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। पिताजी 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा निगेटिव। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे प्लस हैज रखेंगे प्लस नॉट रखेंगे प्लस बीन रखेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी रखेंगे एंड प्लस टाइम रखेंगे, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव टेंस, राइट। तो आई थिंक आपको निगेटिव भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड पे, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लाइक WH फैमिली, जैसे हु, हैव, सॉरी हु, वर, व्हाट, व्हाई, ये रख सकते हैं। देन अब सबसे पहले जैसे हमने बोला कि क्या मीरा 2 घंटे से पत्र लिख रही है, तो क्या मीरा, तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम हैज रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लाइक मीरा रखेंगे, प्लस उसके बाद बीन रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी एंड प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आपको आई थिंक तीनों की डिफिनीशन लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं और अच्छे से प्रयास करूंगी आपको समझाने का। लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट को ऑलरेडी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि मुझे कमेंट में दिखने को मिलता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज कॉपी पर लेके तैयार हो जाइए। देखिए अगर आपको कोई भी कमी लग रही है कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस कमी को जरूर पूरा करूंगी और आपके लिए बेस्ट लेकर आऊंगी। तो स्टूडेंट आइए अब हम अपना सेंटेंस पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं सारे कि कैसे कैसे करके हम यूज करते हैं और कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो आइए हम टेंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का एक सेंटेंस बनाएंगे। किसका बनाएंगे, अफर्मेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो द फादर, वेट इट इज नॉट वर्किंग, द फादर हैज बीन reading for 2 hours, right, for 2 hours। इसका हिंदी में क्या होगा कि पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं,
राइट। तो आपको समझ में आया कि देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट को रखा, फिर मैंने हैज का प्रयोग किया प्लस बीन का प्रयोग किया प्लस वर्ब में आपकी आईएनजी लगाई और फिर जो हमारा लास्ट का ऑब्जेक्ट बचा वो मैंने रख दिया और प्लस फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए हम दूसरे सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती। जो स्टूडेंट लाइक कंपटीशन लेवल में रहते हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो वो भी स्टूडेंट सीखते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। कोई ये नहीं है कि वो एक दिन में सब उनको लाइक कॉपी को घोल कर पिला दिया जाता है, ये नहीं होता है, वो भी प्रयास करते हैं। आइए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। और मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है। तो मीरा, माय गॉड, मीरा has been cooking the food for 2 hours। ठीक है, मीरा 2 घंटे से खाना बना रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस 2 मैंने बताया है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। आइए अब आपको निगेटिव में बताते हैं। निगेटिव, जैसे मैंने कहा वे 2 घंटे से वे 1 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। तो वे लाइक दे हैव बीन flying the kite for 1 hour। तो ये क्या हो गया कि वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। दे हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको सॉरी यहाँ पर दे हैव नॉट बीन, सॉरी फॉर दैट, सॉरी दिस इज माई मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा, दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 1 आवर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैंने नॉट पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर क्या होगा, दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 1 आवर। ठीक है, तो आई थिंक आपको निगेटिव भी अच्छे समझ में आ गया है कि निगेटिव में हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताते हैं कि इंट्रोगेटिव में हम कैसे यूज करेंगे इसका। देखिए, जैसे मैंने बोला, क्या तुम 4 घंटे से पढ़ रहे हो? क्या तुम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैव यू बीन, क्या तुम 4 घंटे से पढ़ रहे हो? यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours एंड क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले हैज आपको ऊपर रखते हैं, निगेटिव में हम हैव और बीन के बीच में नॉट रखते हैं और इसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। आइए हम इकट्ठा एक बार प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस पे। देखिए स्टूडेंट, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आपको चुटकियों में सेंटेंस बनाने आएंगे, पर आप किसी से ये नहीं कह पाओगे कि मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता, क्योंकि सेंटेंस बनाना एकदम इजी है स्टूडेंट, राइट। तो आइए हम केवल 3 सेंटेंस अपनी प्रैक्टिस बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अफर्मेटिव में फिर लेते हैं कि मैं 2 दिनों से मार्केट जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई हैव बीन गोइंग फ्लाइंग द काइट
फॉर 1 आवर। तो ये क्या हो गया कि वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। दे हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको सॉरी यहाँ पर दे हैव नॉट बीन, सॉरी फॉर दैट, सॉरी दिस इज माई मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 1 आवर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैंने नॉट पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर क्या होगा, दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 1 आवर। ठीक है, तो आई थिंक आपको निगेटिव भी अच्छे समझ में आ गया है कि निगेटिव में हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए अब आपको हम इंट्रोगेटिव के बारे में बताते हैं कि इंट्रोगेटिव में हम कैसे यूज करेंगे इसका। देखिए, जैसे मैंने बोला, क्या तुम 4 घंटे से पढ़ रहे हो? क्या तुम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैव यू बीन, क्या तुम 4 घंटे से पढ़ रहे हो? यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours एंड क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले हैज को ऊपर रखते हैं, निगेटिव में हम हैव और बीन के बीच में नॉट रखते हैं और इसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। आइए हम इकट्ठा एक बार प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस पे। देखिए स्टूडेंट, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आपको चुटकियों में सेंटेंस बनाने आएंगे, पर आप किसी से ये नहीं कह पाओगे कि मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता, क्योंकि सेंटेंस बनाना एकदम इजी है स्टूडेंट, राइट। तो आइए हम केवल 3 सेंटेंस अपनी प्रैक्टिस बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अफर्मेटिव में फिर लेते हैं कि मैं 2 दिनों से मार्केट जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 days। मैं 4 दिनों से मार्केट जा रहा हूं। फिर ऐसे हम नेगेटिव में लिखेंगे कि हम खाना नहीं बना रहे हैं। सो वी हैव नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर, हम 2 घंटे से खाना नहीं बना रहे हैं, फॉर 2 hours। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं कि क्या माताजी 2 दिनों से मंदिर जा रही हैं? क्या माताजी 2 दिनों से मंदिर जा रही हैं? तो हैज द मदर बीन going to temple for 2 days। क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको निगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों पार्ट अच्छे से समझाए हैं, सेंटेंस से प्रैक्टिस करके भी अच्छे से बताया है। देखिए स्टूडेंट, मेरे अकेले प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को निरंतर वीडियो में बने रहें, आप लोग वीडियो अच्छे से देखें, नोटबुक पर आप लोग लिखिए। जब आप लोग साथ में प्रयास करेंगे, मैं 100% श्योर के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो आपको जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज़ कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सबसे कहिए कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।